तो देखो यार, मुझे बनाना है एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन और ये डिसीजन बनाने के लिए मुझे आप सबकी एडवाइस और थोड़ी सी मदद चाहिए। 11 जुलाई 2017 को मैंने पहली बार जिम एंटर किया और वो मेरा पूरे ट्रेनिंग जर्नी का पहला ट्रेनिंग डे था। 2 साल पहले 2021 में मैंने एक 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी जो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा। उसको पता नहीं ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज या कुछ आ गया है, विच इज़ कम्प्लीटली इनसेन। पर मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ी सी एडवाइस चाहिए कि मैं वापस कट करूँ कि नहीं। काफ़ी टाइम हो गया जब से हमने सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे ड्रॉप डाउन किया एंड द होल रीज़न कि मुझे वापस सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे जाना है इज़ बिकॉज इस साल के जुलाई में हमें ट्रेनिंग करते हुए 6 साल कंप्लीट होंगे और मुझे एक 6 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन अपडेट बनाना है। जो 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो था उसके जो भी आफ्टर फोटोज थे उन फोटोज में मैं लिटरली 8 या 9% बॉडी फैट पे था, जिसकी वजह से वो सारे फोटोज काफ़ी क्रेजी आया है। सो माई होल रैशनल बिहाइंड डूइंग दिस कट इज ताकि हम एंड में एक मस्त फोटो शूट कर सकेंगे, एक अच्छा वीडियो शूट कर सकेंगे जिसमें हम हमारी फिजिक को अच्छे से सिंगल डिजिट बॉडी फैट अच्छे कंडीशनिंग में डिस्प्ले कर सकेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या हम वापस सिंगल डिजिट वाली फिजिक वापस लाए? एंड इफ सो एंड इफ यस तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि वील इमीडिएटली गेट टू वर्क। अभी अगर मुझे एस्टिमेट करना होगा, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज में भी 11 या 12% है और मुझे कॉन्फिडेंटली पता है कि 10% तक पहुंचने के लिए मुझे मे बी 1 या 2 हफ्ते मैक्स लगेंगे। लोगों को डाइट पे स्टिक करना, ये सारी चीज़ों से बहुत स्ट्रगल होता है, पर मैं उस टाइप का नहीं हूँ। अगर मुझे सचमुच कुछ चाहिए देन आई एम गोना डू इट। मैंने अप्रैल में डिसाइड किया था कि मैं हर महीने 10 वीडियोस अपलोड करूँगा, हर 3 दिन में एक वीडियो आना ही आना पड़ेगा एंड वी डिड इट। सिमिलरली अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे वापस श्रेडेड होना है, सिंगल डिजिट बॉडी फैट चाहिए, देन आई एम गोना डू इट। सो लेट मी नो योर थॉट्स। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा नया मसल टिश्यू पुट ऑन किया है। जो भी हम सरप्लस में खा रहे थे उसकी वजह से स्ट्रेंथ बहुत ऊपर गई है एंड अंडरनीथ द फैट बहुत सारा नया मसल टिश्यू ऐड हुआ है। तो अगर आप सब मेरे साथ हो, लेट्स डू इट। वील गेट डाउन टू सिंगल डिजिट और वो जो भी नया मसल टिश्यू है उसे हम रिवील करेंगे। लेट्स सी। आज का ब्रेकफास्ट है ये 3 पूरे अंडे और यहाँ पर है थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स अमीनो एसिड्स के साथ जो मैं अंडों के साथ पीऊंगा फॉर हाइड्रेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स की चीज़ है ना, आई थिंक इट इज़ हेल्पिंग इन माई ओपिनियन। अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। और जो चीज़ें मैं नोटिस कर सकता हूँ वो है, ट्रेन करते वक्त मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहता हूँ और मेरी बॉडी कभी डिप्लीटेड नहीं लगती। यूजुअली जब हम सुबह उठते हैं तो 8 घंटे के फास्टिंग के बाद उठते हैं। इसका मतलब बॉडी के अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना पानी होता है, और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स ये दोनों एक अच्छे ट्रेनिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रेशन ऑब्वियसली बिकॉज आपका जो मसल है वो 70% वाटर होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स की जब बात आती है ना, सोडियम, पोटेशियम, नारियल का पानी, ये सारी चीजें नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ पर आपके ब्रेन हेल्थ और आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो सो फार वाला जो एक्सपीरियंस है, आई एम लाइकिंग इट। मैं पहली बार सुबह उठने के बाद अपना हाइड्रेशन और अपने इलेक्ट्रोलाइट इंटेक को सीरियसली लेने लगा हूँ एंड आई थिंक इट्स हेल्पिंग। जब जिम में पंप आता है तो बहुत रिवॉर्डिंग लगता है ना। आफ्टर ऑल दिस इज अ रिजल्ट ऑफ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड स्वेट। पर क्या आपको पता है, यही स्वेट आपके बालों के हेल्थ को खराब कर रहा है। एक्सेसिव वेट ट्रेनिंग हमारे बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करता है जिससे बनता है DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अगर आप मेरी तरह रेगुलरली वेट ट्रेनिंग या इंटेंस वर्कआउट्स लगाते हो तो DHT के लेवल्स काफी ऊपर जाते हैं और बॉडी में एक्सेस DHT लेवल्स के 2 कॉमन साइड इफेक्ट्स है, हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस। ये DHT हमारे हेयर फॉलिकल्स में अटैच होके न्यूट्रिशन को ब्लॉक करता है एंड दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस। HK वाइटल्स के DHT ब्लॉकर विद बायोटिन में है बीटा सिटोस्टेरॉल और 100% RDA ऑफ बायोटिन जो सारे एक्सेस DHT को ब्लॉक करने में और हेयर फॉल रिड्यूस करने में मदद करता है। इसमें जिंक भी ऐड किया गया है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारे स्कैल्प के नरिशमेंट के लिए विटामिन E। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हर रोज लेना चाहिए, जस्ट 1 टैबलेट अ डे, और रिजल्ट देखने के लिए इसे एटलीस्ट 3 महीनों के लिए ट्राई करना। मैं इसे रोज खाना खाने के बाद कंज्यूम करता हूँ। इसके साथ साथ 2 और प्रोडक्ट्स भी मैं रेकमेंड करूंगा जिससे हम हेयर फॉल को अंदर से और बाहर से कंट्रोल कर पाएंगे। पहला आइटम है HK वाइटल्स का नेचुरल बायोटिन शैम्पू। इसमें सल्फेट जैसे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो एक पोस्ट जिम हेयर वॉश के लिए आई टोटली रेकमेंड दिस। दूसरा आइटम है HK वाइटल्स का नेचुरल बायोटिन हेयर टॉनिक। इस टॉनिक को इस्तेमाल करना काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको इस टॉनिक की मदद से अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना है और उसके बाद शैम्पू से थरली हेयर वॉश करना है। इन प्रोडक्ट्स के अंदर बायोटिन के साथ
रेड अनियन एक्सट्रैक्ट और कैफीन है, जो आपके स्कैल्प को क्लीन और हेल्दी रखने में मदद करेंगे और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करके उन्हें हेल्दी बनाएंगे। सो आप इस एंटी हेयर फॉल किट को और बहुत सारे किट्स को डायरेक्टली hkvitals.com से ऑर्डर कर सकते हो। इन प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो वो जो EAA थे उनमें आई एम प्रिटी श्योर एक थर्मोजेनिक कंपोनेंट भी है, क्योंकि मैं यूजुअली जिम जाने से आधे घंटे पहले उस EAA को कंज्यूम करता हूँ और अभी एज वी स्पीक मुझे थोड़ा सा पसीना आ रहा है एंड माई बॉडी स्टार्टिंग टू गेट वार्म्ड अप। इसीलिए ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा खुश हूँ। इसका इन अ वे ये मतलब होता है कि मेरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ गया है, जो बिफोर ट्रेनिंग हमेशा एक अच्छी चीज होती है। सो बैक एंड रेड एल्ट्स आज मेन्यू पे है, वो हम ट्रेन करने वाले हैं। जब से ये चेस्ट का जो ट्वीक है ना वो आया है, तब से बैक डेज, एक्चुअली ट्वीक से नहीं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ बैक डेज मेरा फेवरेट डे हो चुका है। मैं ये ऑलमोस्ट हर बॉडी पार्ट के डे के लिए बोलता हूँ। कभी कभी जब लेग डे आता है तब बोलता हूँ कि लेग डे मेरा फेवरेट है। जब पुश होता है तो पुश जैसा और कोई दिन नहीं है। बैक ट्रेन करते वक्त रिसेंटली इट हैज बीन माय फेवरेट। बट मैं क्या बोलूँ यार, आजकल ट्रेनिंग इतनी मस्त जा रही है कि आई एम जस्ट लविंग ऑल ऑफ इट। चाहे कौन सा भी ट्रेनिंग डे होगा, चाहे लेग्स होगा, यूजुअली लोगों को लेग्स ट्रेन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट ये जो भी फेज चल रही है आई एम एंजॉइंग इट। पिछले 3 बैक सेशंस पे मेरा वेटेड पुलअप स्टॉल नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोग्रेस एक काफी स्लो चीज होती है। स्पेशली पुलअप्स जैसे मूवमेंट पे थोड़े से वेट बढ़ाने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मैं ना वेटेड पुलअप्स को OHP से कंपेयर कर सकता हूँ। OHP में अगर आपको हर साइड पे आफ्टर अ पॉइंट 2.5 या 5 kgs बढ़ाना है, उसको कभी कभी महीने लग जाते हैं। तो पुलअप्स मतलब लॉजिकली देखा तो OHP एक वर्टिकल पुश है, पुलअप एक वर्टिकल पुल है। आई एम श्योर कोई रिलेशन होगा, पर पिछले 3 बैक सेशन से मेरा वेटेड पुलअप 30 kg फॉर 6 रेप्स या 7 रेप्स ऐसे ही फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आज आई एम होपिंग टू ब्रेक दैट। अगर 7 भी रेप्स मैच होते हैं ना थोड़े से अच्छे टेक्निक के साथ, तो मैं खुश रहूंगा। पर डीप डाउन मुझे और मेरे ईगो को एक PR चाहिए। तो इफ द 7th रेप फ्लाइज अप, हम विदाउट थिंकिंग 8th रेप के लिए जाएंगे। और मुझे ओवरऑल आज के दिन से एक बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा है। आई एम फीलिंग गुड, मैं हाइड्रेटेड हूँ, पसीना थोड़ा सा आ रहा है। कल रात की नींद बहुत ही मस्त पूरी हुई, 8.5 घंटे, खाना भी अच्छे से खाया है। सो ऐसे कोई रीजंस नहीं होने चाहिए जिससे हमें ये PR नहीं मिलेगा। पर मैं अपने साइड से क्या क्या चीजें करने वाला हूँ, सबसे पहले तो वार्म अप करने के बाद ना मैं अच्छे से 4-5 मिनट बस हेडफोन्स पहनने वाला हूँ। मैं पुराने जिम्स में डेडलिफ्ट PR करने के पहले, डेडलिफ्ट 1 रेप मैक्स करने के पहले जिस टाइप के जोन में चला जाता था, मुझे उसे सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेट करना है। अग्रीड कि ये एक 8 रेप मैक्स है, 1 रेप मैक्स नहीं, बट अ PR इज अ PR। और अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हो, आई फील लाइक इट कैन बी बेनिफिशियल। तो हम मस्त जोन में जाएंगे, गाने बजाएंगे। आई विल वेट फॉर माई प्री वर्कआउट टू हिट। मे बी हम प्री वर्कआउट को भी थोड़ा सा जल्दी पियेंगे। एंड ऑल थिंग्स कंसिडर्ड मैं एक्साइटेड हूँ PRs मारने के लिए। तो मैं गाने बजाता हूँ। मोस्टली पुलअप्स का सेट होने तक मैं बात नहीं करूंगा, इसीलिए अभी बता रहा हूँ। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं पुलअप्स करने के पहले बार पे लटक के कुछ वियर्ड चीजें करता हूँ अपने शोल्डर के साथ। वो बेसिकली मेरे स्कैप्यूला को एक्टिवेट करने के लिए होता है। जब हम पुलअप्स लगाते हैं तो हमारी जो पहली स्टेप होती है वो स्कैप्यूला रिट्रैक्ट करके फिर हम पुल करते हैं। चाहे तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी ओवरले क्लिप डाल दूंगा, पर अपने बॉडी वेट पुलअप्स का एक सेट लगाने के पहले मैं वो करता हूँ, अपने स्कैप्यूला को अच्छे से वार्म अप करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ। आई मेक श्योर कि मेरा ब्रेन रेडी है टू गो अहेड एंड एक्टिवेट माई स्कैप्यूला, क्योंकि उस टॉप सेट पे मैं इन छोटी छोटी चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं। वो जो मेन हैवी सेट्स होते हैं दे आर ऑल अबाउट मूविंग द वेट। ऑफ कोर्स टेक्निक काफी अच्छी होती है, पर यू गेट द पॉइंट। चलो भाई, बहुत बातें कर ली, लेट्स गो एंड डू इट नाउ। क्या बात है, अरे बहुत सही यार। कितने का है? 6K 6000 मस्त है।
ओवरऑल काफी अच्छा सेट था। मैंने अभी फुटेज चेक किया और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे 8 काउंट करूँ या 7.89 या कुछ काउंट करूँ, बिकॉज आई एम नॉट फुल्ली श्योर कि मैंने चिन ओवर द बार क्लियर किया कि नहीं। पर रिगार्डलेस ये एक बहुत ही बड़ा PR है। इसके पहले हम 7th रेप पे फेलियर पहुंचते थे। जस्ट द फैक्ट कि हम ऑलमोस्ट ऊपर तक जा पाए, ये इन इटसेल्फ एक बड़ी बात है। और एक बड़ा चेंज जो मैंने वेटेड पुलअप्स में किया है, प्लेट्स यूज करने की बजाय मैं आजकल केटल बेल्स का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ डानीज में 20 kg के लिए एक बड़ा केटल बेल और 10 kg के लिए ऐसा छोटा केटल बेल है। इससे क्या होता है, वेट ज्यादा हिलता नहीं है। प्लेट्स का जो सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से, इनर्शिया फोर्स की वजह से दे स्विंग अ लॉट। इट्स लाइक अ पेंडुलम, और कभी कभी उससे टेक्निक खराब हो सकती है। इससे मैंने नोटिस किया जो वेट मेरे नीचे से लटकता है, दैट इज इट्स वेरी सॉलिड एंड वेरी फर्म। इट डजंट मूव अराउंड टू मच। इससे मैं अच्छे से अपने सेट पे फोकस कर सकता हूँ। सो गुड सेट, ऑल आउट फेलियर। अब हम अगले मूवमेंट के लिए मोस्टली सिंगल आर्म केबल रोज लगाएंगे। अभी मेरे दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इसका एक सेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड क्योंकि हम एक सेट लगा रहे हैं, आई वांट टू गिव इट माय एवरीथिंग। सिंगल आर्म हम ऑलमोस्ट फुल स्टैक को रैप आउट करने वाले हैं। अच्छा स्क्वीज, स्ट्रेच ऑल द वे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे एक भी रैप छोड़ना नहीं है। कंप्लीट ऑल आउट फेलियर तक हम इसे परफॉर्म करेंगे एंड लेट्स सी PR जाएगा कि नहीं। लास्ट टाइम 70 kgs के साथ हमें 9 रैप्स मिले थे। अगर हमें 10-11 मिलते हैं, आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बट वील मेक इट काउंट। वेरी ग्रेटफुल कि हमें ट्रेनिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेट्स गिव दिस आवर एवरीथिंग। Cha, 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 ah. Cha, 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 cha. तो सिंगल आर्म केबल रो हमें 13 रेप्स मिले। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अब अगली बार हम वेट को एक और ऊपर करेंगे और आई थिंक 3 ही इंक्रीमेंट्स बचे हैं जिसके पहले हम स्टैक को मैक्स आउट करते हैं। दैट टू वेटेड पुलअप्स करने के बाद फटीग्ड स्टेट में वो करना, आई एम वेरी हैप्पी यार। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता शब्दों में। और 2 ही सेट्स हुए हैं हमारे टेक्निकली और 2 बचे हैं। सो यहाँ पर फ्री वेट लैट पुल डाउन है, उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। इवन तो मुझे मशीन ज़्यादा पसंद है, वैरायटी और वेरिएशन के लिए कभी कभी आई लाइक स्विचिंग थिंग्स अप। ये फ्री वेट का मुझे जो मूवमेंट पैटर्न है ना, उसकी इतनी आदत नहीं है। इवॉल्व ने हमें पैम्पर कर दिया है सारे अच्छे हैमर स्ट्रेंथ मशीन्स देके, मस्त कांस्टेंट टेंशन, बट दिस इज मोर ऑफ अ स्किल। वेटेड पुलअप्स की जो फेमिलियरिटी है वो होने की वजह से मेरे सारे पुलिंग मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। चाहे मैं कौन सा भी पुल कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। सो एक सेट ऑल आउट, मैं मे बी 1 मिनट के लिए रुकूंगा एंड वील गो कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट। एंड आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसा पॉइंट आता है एक सेट में जब आप बार को पूरी तरह से नीचे पुल नहीं कर सकते। ऐसे पॉइंट पे सेट को रोको मत, डू सम पार्शियल रेप्स, इट्स ओके। इससे इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। जा हा हा जा जा हा हा है जा है जा 9 4
एक चीज जो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ वो है कि कोई स्पेशल वर्कआउट नहीं रहता या कोई ट्रेंडी ऐसे वर्कआउट नहीं होता जो एक दूसरे टाइप के वर्कआउट से बेहतर है। इन माय ओपिनियन सबसे जो बेसिक मूवमेंट्स होते हैं वो अगर आपने 10-15 सालों के लिए रिपीट किए देन आप एक एडवांस्ड एथलीट बन जाओगे। ये वर्कआउट देखो, ये एक वर्टिकल पुल और हॉरिजॉन्टल पुल का कॉम्बिनेशन है। दैट्स बेसिकली हाउ आई ट्रेन बैक। हमने पुलअप्स किए, रोज किए, पुल डाउन्स किए, लैट पुल ओवर किए, डन, बैक खत्म। ये भी एक और रीजन है कि मुझे इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडी वर्कआउट्स होते हैं, इसके 4 सेट, इसके 5 सेट, इसके 4 सेट, अलग टाइप का रो, बायोमैकेनिकली ऑप्टिमल, ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप रोज और पुल डाउन करोगे आपकी बैक ग्रो करेगी, फेलियर तक जाओगे प्रोवाइडेड आप अपने वर्कआउट स्टार्ट करोगे। जो बेसिक मूवमेंट्स होते हैं वो आपको सबसे मैक्सिमम रिटर्न्स देंगे। यस, बोरिंग लगता है, बॉडी बिल्डिंग एक बहुत मोनोटोनस चीज होती है, आपको सेम चीजें वापस रिपीट करनी होती है, बट दैट इज द सीक्रेट। कोई स्पेशल एक्सरसाइजेस नहीं होते, इट्स द बेसिक्स दैट वर्क। सो यूजुअली मैं जब भी पेग डेक करता हूँ तो डबल आर्म के साथ करता हूँ, पर ये हैमर स्ट्रेंथ मशीन नहीं है, इसीलिए मुझे इस मशीन का मूवमेंट पाथ हमेशा थोड़ा सा और लगता था, बट आई फिक्स्ड इट, क्योंकि अगर मैं डबल आर्म जाऊँगा तो मूवमेंट यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होती है, बट आई वांट फुल रेंज ऑफ मोशन। इसीलिए मैंने जुगाड़ किया, अपने बॉडी को थोड़ा सा रोटेट किया, और अब अगर मैं इस मूवमेंट को करूँगा देन आई गेट फुल रेंज ऑफ मोशन ऑन माई राइट हैंड। अच्छा तो बहुत टाइम से मैंने थर्ड वेव कॉफ़ी की जो कॉफ़ी है उसके बारे में अच्छी चीज़ें सुनी है। ये भी सुना है दैट इट मैचेस अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टारबक्स। अब एक कॉफ़ी फ़ैन होने की वजह से मुझे थर्ड वेव कॉफ़ी की डार्क रोस्ट की कॉफ़ी बहुत टाइम से ट्राई करनी है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर बहुत इकोनॉमिकल कॉफ़ी मिलती है, ज़्यादा प्राइसी नहीं होती, इसीलिए अंदर जाके हम इनके पाउचेस चेकआउट करेंगे। पसंद आया वील गेट वन। यू विल ग्राइंड इट राइट? ठीक है, आई वुड लाइक वन ऑफ दिस देन, थैंक यू। सो हमने कॉफ़ी ख़रीद लिया है। उनके पास कोई ऐप की सिस्टम थी तो मैंने थर्ड वेव कॉफ़ी का कोई ऐप इंस्टॉल किया, उससे मुझे पहले परचेज पे 100 रुपीज़ ऑफ मिले। तो लिटरली ये कॉफ़ी का पैकेट मुझे 350 रुपये का मिला। वेरी एक्साइटेड टू ट्राई। नेक्स्ट व्लॉग के स्टार्टिंग में जिम जाने से पहले हम कॉफ़ी बनाएंगे, तब मैं आपको अपने फुल ऑनेस्ट थॉट्स और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। ये डार्क है, उन्होंने एक बहुत ही यूज़फुल लेबल ऐसे चिपकाया है, कोको बिटर और इंटेंस ऐसे। ये मुझे बहुत अपीलिंग लगा, बस ये डार्क देख के ही मुझे पता चला कि ये अच्छी होगी। अगर आप एक ट्रू कॉफ़ी लवर हो तो डार्क इज़ द वे टू गो। यहाँ पर बेसमेंट 2 में हम यूजुअली गाड़ी लगाते हैं और बेसमेंट 1 का पार्किंग का जो भी काम है वो चल रहा है, इसीलिए हम पिछले 10 मिनट से इस स्लोप पे अटक गए हैं, क्योंकि एग्जिट सिर्फ एक ही है, गाड़ी निकालने का सिर्फ एक तरीका है, और ये ट्रक में ब्रिक्स ऑफलोड अनलोड ये सारा काम चल रहा है। सो वी वेट, पेशेंस। ये देखो, कार होल्डर में एक जगह पे प्री वर्कआउट की बोतल, एक जगह पे सिग्मा 16 मिलीमीटर लेंस। फुल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इस कार होल्डर का। इतना कम ट्रेनिंग वॉल्यूम क्यों? भाई आप हर मसल ग्रुप के लिए सिर्फ 3 या मे बी 4 सेट्स ही क्यों लगा रहे हो? और क्यों लगाओ? अगर आप मुझे एक सॉलिड आंसर दे सकते हो कि मुझे और सेट्स क्यों लगाने चाहिए, तो मे बी मैं इन द फ्यूचर कन्विंस हो जाऊंगा। क्या मुझे पता है कि और 4 सेट्स लगाने से मुझे बेहतर गेन्स मिलने वाले हैं? नोबडी रियली नोज। आप कितने भी रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो, कितने भी स्टडीज को रेफर कर सकते हो, बट द ट्रूथ इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग वर्क्स। और ये जो माइन्यूट डिटेल्स है उनको ओवर कॉम्प्लिकेट करने के बजाय व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। और यार पास में ना जब भी मेरा ट्रेनिंग वॉल्यूम लो रहा है तब मैंने सबसे बेहतर गेन्स बनाया है। और ये बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, बट ऐसा क्यों? बिकॉज ए, कम सेट्स करने की वजह से मेरी रिकवरी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है और मैं अगले ट्रेनिंग सेशन के पहले अच्छे से रिकवर होता हूँ। बी, कोई भी जंक वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता। इसका मतलब मेरे हर सेट करने के पीछे का जो इंटेंशन होता है वो बहुत रेजर शार्प होता है। और यार आप नोटिस की जब भी मेरा ट्रेनिंग वॉल्यूम लो साइड पे रहता है तब स्ट्रेंथ और पीआरस बहुत ऊपर चले जाते हैं। सो आई एम श्योर देयर इज अ कोरिलेशन। और पर्सनली मैंने अपनी फिजिक, यही ट्रेनिंग स्टाइल और यही ट्रेनिंग फिलोसफी
फॉलो करके बिल्ड किया है, सो आई ट्रस्ट द प्रोसेस। तो पोस्ट वर्कआउट मील के लिए कल रात को मैंने थोड़ा सा पास्ता बनाया था, थोड़ा सा नहीं काफी पास्ता था, पर वो पास्ता खत्म नहीं हुआ, इसीलिए उसके जो भी लेफ्ट ओवर्स थे वो मैंने अभी खत्म किया है। अगर मुझे एस्टिमेट करना होता, देखो कल मैंने इन टोटल 160 ग्राम्स पास्ता बॉईल किया था, उसका आई थिंक मैंने आधा कल फिनिश किया। सो माय फिटनेस पैल में मैं 80 ग्राम्स के आसपास एंटर करूंगा, पर समर होने की वजह से ना एपेटाइट बिल्कुल नहीं है, लाइक फूड खत्म करना बहुत मुश्किल चीज हो जाता है, पर हमने वो खत्म किया। अब हम यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक और इलेक्ट्रोलाइट्स का और EAA का सोल्यूशन बनाया है 1 लीटर पानी के साथ, ये पियेंगे, पढ़ाई खत्म करेंगे। और पढ़ने के बाद ना मैं नेटफ्लिक्स पे मैकग्रेगर फॉरएवर करके एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई है, उसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने वो परसों स्टार्ट की थी, सिर्फ 4 एपिसोड्स है, तो मैं हर रोज एक एपिसोड देख रहा हूँ। मैं इसके पहले UFC में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे MMA में ये जो चीज है इससे हमेशा थोड़ा सा फैसिनेशन मिला है, बट आई वॉज नेवर फुल्ली इनटू इट। पर ये डॉक्यूमेंट्री इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है, और कॉनर मैकग्रेगर का जो माइंडसेट है दैट इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। लाइक नो वंडर कि वो उस स्टेज पे पहुंचा, नो वंडर ही इज द चैंपियन। ये जो एलीट एथलीट्स होते हैं जो उनके रिस्पेक्टिव गेम्स के टॉप पे होते हैं, उनसे इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है, नॉट जस्ट अबाउट ट्रेनिंग बट बाकी सब, हाउ दे व्यू एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग एज वेल। दैट रियली इंस्पायर्स मी। बहुत लोग चाहते थे कि मैं ये सारी चीजें भी दिखाऊं जो मैं पूरे दिन में खाता हूँ, सो इन व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको ग्लिम्पसेस देता रहूंगा। जब से मैंने चिकन खाना बंद कर दिया है, तो वो जो चिकन सैंडविच का मील था, उस मील को इसने रिप्लेस किया है। ये है मसूर दाल, और इस दाल को मैं हमेशा रॉ मेजर करता हूँ। 150 ग्राम्स ऑफ मसूर दाल। माय फिटनेस पैल का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पर अटैच करूंगा, बट वेरी हाई इन फाइबर, अच्छे कार्ब्स भी है, काफी सारा प्रोटीन। तो ये और BCAA वाटरमेलन फ्लेवर, ये होगा हमारा आज का लंच। ओके, सो हमारा जापानीज का स्टडी सेशन हो चुका है कंप्लीट। अभी बज गए हैं शाम के 5 और हम निकलने वाले हैं आर्यन को मिलने। मैं बहुत सारे टाइम में उसके घर पे नहीं गया हूँ, सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। कुछ चीजें जो मैं हमेशा पिछले दिन पैक करता हूँ, मेरे लेंसेज, लेंस केस, शेविंग का मटेरियल, टूथब्रश और मेरा कैमरा। और कैमरा मैंने सिर्फ एक लेंस कैरी किया है, दोनों कैरी नहीं करने हैं, बिकॉज कल सुबह मैं जो भी व्लॉगिंग पोर्शन रिकॉर्ड करूंगा वो मोस्टली एग्जैक्टली लाइक दिस अपने आईफोन पे करूंगा। इससे बैग में थोड़ी सी जगह भी बचेगी, सो वी आर लिमिटेड टू जस्ट दीज मेनी थिंग्स। और कल जो कपड़े पहनने हैं, कल हम ऑलमोस्ट फेल, कल हम आर्म्स ट्रेन करने वाले हैं, सो एक अच्छा स्लीवलेस टॉप, मेरे काले रंग के OG जॉगर्स, एंड वी शुड बी गुड। पेट्रोल भरना है, मुझे पेट्रोल भरना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो एक्टिविटी होती है ना ऑफ फिलिंग पेट्रोल, आई डोंट लाइक इट, पता नहीं क्यों, कोई सॉलिड रीजन नहीं है। फुल कर हाँ काका, हाँ बराबर। पर जनरल स्ट्रैटेजी है कि मैं ऐसे केसेस में फुल करता हूँ ताकि वापस थोड़े से लंबे समय के बाद आना हो। अगर मैं सिर्फ 500 का भरूंगा तो 1 या 2 हफ्ते में वापस आना पड़ेगा। इस गाड़ी में पहले एक कार होल्डर हुआ करता था, पर वो बहुत ही नाजुक कमजोर सा कार होल्डर था, तो थोड़े बहुत अगर स्पीड ब्रेकर्स होंगे तो वो इंस्टेंटली गिर जाता था। अगर आपके पास कोई अच्छे रिकमेंडेशंस है, प्लीज लीव देम इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाते वक्त ऐसे बातें करना बहुत पसंद है, बट आई वुड लाइक इट अगर फोन कार होल्डर पे प्लेस होता, जस्ट फील्स अ लिटिल नाइसर। तो रिकमेंडेशंस होंगे तो छोड़ दो नीचे। ऑलराइट गाइस, ऑफिशियली यहाँ की पहली बारिश गिर चुकी है, इसका मतलब समर ट्रेनिंग आर्क ऑफिशियली खत्म हो चुका है। हमने 25 वीडियोस बनाए इस समर के, जो भी ट्रेनिंग है उसे डॉक्यूमेंट की। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट।